ये मोह रूपी जो कलिल है, कालुष्य, मोह रूपी कालुष्य को जब पार कर जाएगी, इससे ऊपर उठ जाएगी, तब क्या होगा? तदा गंतासि निर्वेदम, तुम निर्वेद, निर्वेद मतलब वैराग्य, निर्वेदम वैराग्यम, वैराग्यम गंतासि, वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। किससे वैराग्य प्राप्त हो जाएगा तुम्हारा? कहते हैं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो श्रोतव्य है और श्रुत है, जो सुने गए हैं और जो मतलब जो दृश्य है और जो अदृश्य है ना, जो इस लोक के हैं और परलोक के हैं, इन जितने भी ये पदार्थ हैं, अर्थात सांसारिक सुख और स्वर्गीय सुख, ये श्रोतव्य और श्रुतस्य, श्रोतव्य और श्रुतस्य दो पदों से कहा गया है। मतलब जिन भोगों को तुमने देखा है और जिन भोगों के विषय में तुमने सुना है। जैसे बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं, यहाँ की अच्छी अच्छी आपने गाड़ी और घर बंगले सब देख लिए, मगर स्वर्ग के महल, वहाँ की अप्सरा ये कहाँ देखी? तो उसके बारे में विषय हमने सुना है, कैसी होती है वहाँ, ऐसा ना ऐसा महल होता है, वहाँ ऐसा ना ज्ञान होता है, वो होता है। तो ये श्रुत और श्रोतव्य, दृश्य और अदृश्य। तो मनुष्य जो है इस लोक से तो वैराग्य हो सकता है, मानो कभी कभार, कभी यहाँ कुछ नहीं है, सब मर जाएंगे, 100 साल में सब पूरा हो जाएगा, मगर स्वर्ग के सुख, उससे वैराग्य नहीं होता है। और उससे भी बढ़कर ब्रह्म लोक तक के जो इतने भी सुख हैं, वैराग्य उसे ही कहते हैं कि इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के जितने भी सुख हैं, उन किसी भी प्रकार के सुख की जिसकी थोड़ी सी भी इच्छा ना हो जिसके मन में, उसी को वैराग्य प्राप्त हुआ कह सकते हैं, उसी को वस्तुतः वैराग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसा वैराग्य जिसको प्राप्त होता है, उसी को ब्रह्म ज्ञान होता है, किसी प्रकार की मन में कामना ना हो। एक व्यक्ति, ये वेदांत पढ़ने की प्रारंभिक शर्त है, मैंने जो साधन चतुष्टय बताए थे ना, तो उसमें दूसरा नंबर का जो साधन है वो है वैराग्य। पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य। विवेक क्या है? नित्य और अनित्य का ज्ञान, क्या नित्य है क्या अनित्य है। तो आत्मा जो नित्य है और जगत अनित्य है, ये विवेक हो गया। और फिर अनित्य पदार्थों से वैराग्य होना, आत्मा के प्रति निष्ठा होना, और जो अनात्म पदार्थ है उनसे वैराग्य होना। तो जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। एक व्यक्ति काशी में एक महात्मा जी के पास पहुंचा कि हमें वेदांत पढ़ाइए। तो कहा ठीक है, वो पढ़ाने लगे उसको वेदांत। तो सबसे पहले बताया कि वेदांत पढ़ने का अधिकारी कौन होता है, तो ये साधन चतुष्टय बता दिए। उसमें वैराग्य की जब चर्चा आई कि वैराग्य ऐसा होना चाहिए ना, ब्रह्मलोक तक के सुख की जिसको कामना ना हो, ब्रह्मलोक तुम्हीं कारो, वो है वो। जब उसने सुना तो दूसरे दिन से आना ही बंद, पढ़ने नहीं आया। कुछ दिन बाद जब रास्ते में कहीं मिला तो महात्मा ने पूछा, रहे क्यों, तुम तो वेदांत पढ़ने आए थे ना? हाँ, मुक्ति चाहिए थी तुम्हें, क्या हुआ? बोला महाराज ऐसा है कि हमारा तो इसी लोक के जितने सुख है, जितने भोग है, उन्हीं से वैराग्य नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे ब्रह्मलोक तक के सारे सुखों को छोड़ो, कैसे छूटेगा? इसलिए महाराज हम तो इसी दलदल में ठीक है। तो बात क्या है कि जब तक आपको वैराग्य नहीं होगा तब तक, क्योंकि वैराग्य से फलम बोधा, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा एक चूड़ामणि कि वैराग्य का फल है बोध, और ज्ञान, वैराग्य का फल है ज्ञान, और ज्ञान का फल है उपरति, उसी से परम शांति मिलती है। वैराग्य से फलम बोधः, बोधस्य, वैराग्य से फलम बोधः, बोधस्योपरति फलम। तो ज्ञान प्राप्त करना, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके मन में वैराग्य भी हो और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ना मिले तो भी आपको पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए कहा कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्ति कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये हमारे वेद कहते हैं, उपनिषद में आया है। क्या? परीक्ष लोकान, लोगों की परीक्षा करके। कैसे? कर्मचितान, ये कर्म से प्राप्त होने वाले समस्त लोगों की विवेचना करके मनुष्य को क्या करना चाहिए? निर्वेद माया, निर्वेद, देखिए निर्वेद शब्द है ना यहाँ पर भी, तदा गंतासि निर्वेदम, में वैराग्य को प्राप्त करोगे।
तो निर्वेदम मतलब वैराग्य। तो वो कर्म से उत्पन्न होने वाले या प्राप्त होने वाले जितने भी भोग हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनकी मीमांसा करो कि ये कितने नित्य हैं, कितने अनित्य हैं। तो जब हम उसका विवेचन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये स्थायी नहीं है। तो उनकी परीक्षा और तो उसका निचोड़ क्या निकलेगा? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, ब्राह्मण मतलब जिसको ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा है, यहाँ पर जिज्ञासु ब्राह्मण उपलक्षण है। तो निर्वेद माया, इन सब भोगों को देखकर इनसे वैराग्य को प्राप्त हो जाए, इन सब में आसक्ति छोड़ दे। क्या सोचे? नास्त्यकृतः कृतेन कर्मणा अकृतः मोक्षो न। जो कृत कर्म है उससे अकृत परमात्मा, अकृत मोक्ष जो है अकृत है। मुक्ति वो किसी कर्म का फल नहीं है। कर्म से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। कर्म से बंधन होता है, कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति मिलती है ज्ञान से। मुक्ति का एकमात्र साधन है ज्ञान। जो कर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम और एक निष्काम। यदि आपने सकाम कर्म किए तो आपके बंधन के कारण बन जाएंगे, और यदि निष्काम भाव से आपने कर्म किया तो वे कर्म आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देंगे। तो कर्म इसलिए किए जाते हैं निष्काम भाव से कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो आपके मन में फिर सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह नहीं रहेगा, तो आपको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ये रामचरितमानस में आता है। भगवान राम ही कह रहे हैं शायद कि धर्मते विरति, धर्मानुष्ठान से वैराग्य प्राप्त होता है। धर्मते विरति योगते ज्ञाना, योग से ज्ञान। निर्विकल्प समाधि जब आपने लगाई तो आपका ज्ञान परिपक्व हो जाएगा।